A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम डिस्कस करते हैं सभी ऐसे जरूरी ऐतिहासिक फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ सेशन के आखिर में हमारे पास होंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप अवश्य ही इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इनसे भी आपको एग्जाम्स में बहुत मदद मिलेगी। विद दिस चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 6 जनवरी की दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स। और सबसे पहला फैक्ट यहां हुआ था वर्ष 1847 में, जब फेमस सेंट त्यागराजा, ग्रेट कर्नाटिक म्यूजिशियन एंड कंपोजर, पास्ड अवे। त्यागराजा को त्यागी के नाम से भी जाना जाता है और यह कर्नाटक संगीत के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। कर्नाटिक म्यूजिक, जैसा कि आप जानते ही हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा को विकास करने में त्यागराजा का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। त्यागराजा एंड हिज कंटेम्पररीज श्यामा शास्त्री एंड मुथुस्वामी दीक्षितार आर रिगार्डेड एज द ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, यानी कि सबसे 3 महत्वपूर्ण नाम है ये कर्नाटिक म्यूजिक के। त्यागराजा composed thousands of devotional compositions and most of them were in Telugu language. They were done in the praise of Lord Ram. इनमें से कई आज भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं इनके 5 कॉम्पोजिशंस, जिनको कि पंचरत्न कृतियों के नाम से, यानी कि 5 जेम्स के नाम से जाना जाता है। इनको अक्सर एक साथ इनके ऑनर में गाया जाता है। त्यागराजा आराधना, द commemorative music festival, is held every year in the Thiruvayaru district of Tamil Nadu, which is a city near Tanjavur. This is a week-long festival of music, जहां देश विदेश से कर्नाटिक म्यूजिशियंस आते हैं और इनको सम्मान देते हैं। यहाँ आप ये भी याद रखिए कि भारत के कुछ जाने माने कर्नाटिक म्यूजिशियंस हैं एम सुब्बुलक्ष्मी, जिनको अपने इस योगदान के लिए टुवर्ड्स कर्नाटिक म्यूजिक भारत रत्न भी दिया गया था, अरुणा साईराम और नित्याश्री महादेवन। विद दिस अब चल के देखते हैं आज का दूसरा जरूरी हिस्टोरिकल फैक्ट, जो कि हुआ था 1885 में, जब फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर एंड हिंदी थिएटर भारतेंदु हरीशचंद्र जी का निधन हो गया था। 6 जनवरी 1885 को आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी थिएटर के जनक भारतेंदु हरीशचंद्र का कुल 34 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वह अपने उपनाम से लिखा करते थे, जिसको रस के नाम से याद किया जाता है। उनके समय में उर्दू वाज द कोर्ट लैंग्वेज और अंग्रेजों के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा भी उर्दू ही थी। इसीलिए हरीशचंद्र's वर्क did much to revive and accelerate the acceptance of Hindi, especially the Khadi Boli dialect, as a modern mainstream language of literature in North India. वर्ष 1880 में बनारस में विद्वानों की एक सार्वजनिक बैठक में उन्हें आधुनिक हिंदी के लिए उनकी अपार सेवाओं के लिए भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। He was the editor of many magazines such as हरीशचंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाल बोधिनी एंड पत्रिका। उन्होंने कहा था कि अपनी भाषा की प्रगति ही सारी प्रगति का मूल है। उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से कुछ हैं भक्त सर्वाज्ञ, प्रेम तरंग एंड मधुमुकुल। विद दिस अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि एसोसिएटेड है वर्ष 1932 से, व्हेन द वेरी फेमस हिंदी राइटर एंड स्क्रिप्ट राइटर कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना वाज बोर्न। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना अपनी शॉर्ट स्टोरीज और अपनी कई और अन्य रचनाओं के लिए बेहद प्रसिद्ध थे, जहां इन्होंने कंटेम्पररी लाइफ को एक बहुत ही डिटेल और रियलिस्टिक फैशन में पोर्ट्रे किया था। इन्होंने लोकप्रिय टीवी सीरियल्स की रचना भी की थी, जैसे कि चंद्रकांता, आकाश गंगा, युग और बेताल पच्चीसी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ही आल्सो रोट मेनी documentaries on social and economic issues for Doordarshan Network. He was awarded 2003 Sahitya Academy Award for his famous novel based on the partition of India in 1947, known as Kitne Pakistan.
भारत सरकार ने इनको वर्ष 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट क्या है, और ये एसोसिएटेड है वर्ष 1949 से, जब ऑनररी कैप्टन बाना सिंह वाज बोर्न एंड ही इज फेमसली नोन एज द रिसिपिएंट ऑफ हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ इंडिया, द परमवीर चक्र। बाना सिंह एक रिटायर्ड भारतीय सैनिक हैं और देश के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। ये अपनी बेशुमार बहादुरी के लिए आज भी याद किए जाते हैं। एज अ नायब सूबेदार, he led the team which conquered the highest peak in the Siachen area as a part of Operation Rajiv. The peak was named in his honor and it was called as Bana Post. 1987 में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा घुसपैठ की गई थी। पाकिस्तानियों ने एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा किया जिसको इन्होंने क्वाड पोस्ट बुलाना शुरू कर दिया। Starting on 23rd June 1987, Indian Army Task Force launched multiple attacks to capture the Pakistani post. The 5-member team, led by Subedar Bana Singh, successfully captured the Quaid post on 26 June 1987 और 26 जनवरी 1988 को नायब सूबेदार बाना सिंह को ऑपरेशन राजीव के दौरान ही अपनी बहादुरी के लिए यह सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिलिट्री ऑनर्स की, तो यहां मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि गैलेंट्री अवार्ड्स का क्या ऑर्डर है इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेसिडेंस। तो यहां आप ये याद रखिए कि सबसे सर्वोच्च पुरस्कार अगर हम बात करते हैं मिलिट्री अवार्ड्स की या गैलेंट्री अवार्ड्स की, तो वो है परमवीर चक्र। दूसरा पुरस्कार है महावीर चक्र, इसके बाद आता है वीर चक्र और फिर है अशोक चक्र। अगला पुरस्कार इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज कीर्ति चक्र एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज शौर्य चक्र। इसके पश्चात चल के देखते हैं अगला फैक्ट, और ये है 1959 से एसोसिएटेड, व्हेन द वेरी फेमस एंड ग्रेट इंडियन क्रिकेटर कपिल देव वाज बोर्न। कपिल देव एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और ये एक फास्ट बॉलर थे। इनको क्रिकेट के इतिहास में ग्रेटेस्ट कैप्टन्स के रूप में भी याद किया जाता है। इनको अक्सर हरिकेन ऑफ हरियाणा भी बुलाया जाता है। ही लेड इंडिया टू विन द मेडन क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल इन 1983 और 2010 में इनको इंडक्ट किया गया था इनटू द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। कपिल देव को 1999 में अंशुमान गायकवाड़ के बाद भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया था। On 24 September 2008, he joined the Indian Territorial Army and was commissioned as a Lieutenant Colonel by General Deepak Kapoor, Chief of the Army Staff. कपिल देव ने ऑनररी ऑफिसर के रूप में आर्मी ज्वाइन की थी। इनके द्वारा जीते गए कुछ प्रसिद्ध पुरस्कारों में से हैं अर्जुन अवार्ड इन 1980, पद्म श्री अवार्ड इन 1991, पद्म भूषण अवार्ड और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लेकिन अगर बात की जाए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट किताबों की जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, तो आप याद रखिएगा कि इनमें से 3 ऑटोबायोग्राफी हैं और एक है इनका नॉन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। तो इनकी ऑटोबायोग्राफीज हैं बाय गॉड्स डेक्री, अगली है क्रिकेट माय स्टाइल और तीसरी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और अगर बात करी जाए इनकी नॉन ऑटोबायोग्राफिकल किताब की, तो वो है वी द सिक्स और इसको रिलीज किया गया था वर्ष 2019 में। विद दिस दोस्तों, अब चल के देखते हैं हमारा अगला फैक्ट जो एसोसिएटेड है 1966 से, जब the world renowned Indian musician and composer A.R. रहमान was born. अल्लाह रखा रहमान, जिन्हें पेशेवर रूप से A.R. रहमान के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय संगीतकार, कंपोजर, गायक और संगीत निर्माता हैं जो मुख्य रूप से तमिल और हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। He is nicknamed as इसाई पुयुल, जिसका अर्थ है द म्यूजिकल स्टॉर्म, और इनको मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से भी बुलाया जाता है। He is widely known as the only Indian music director to have won 2 Oscar awards. और इनको ये अवार्ड मिले थे इन 2 कैटेगरीज। एक थी बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी और दूसरी थी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। ये अवार्ड इनको मिले थे वर्ष 2009 में इन द 81st एकेडमी अवार्ड्स।
इसके अलावा भी इन्हें 6 नेशनल फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड मिल चुका है, 2 ग्रामी अवार्ड भी मिले हैं और 2015 में द गवर्नमेंट ऑफ सेशल्स नेम्ड AR रहमान एज द कल्चरल एम्बेसडर फॉर सेशल्स। वर्ष 2018 में सिक्किम राज्य के भी ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये चुने गए थे। विद दिस नाउ दोस्तों चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। तो पहला सवाल यहाँ कह रहा है कि त्यागराजा इज एसोसिएटेड विद विच जॉनर ऑफ म्यूजिक, यानी कि त्यागराजा किस संगीत शैली से जुड़े हैं। ऑप्शंस हैं A कार्नाटिक म्यूजिक, B हिंदुस्तानी म्यूजिक, C दादरा या फिर D फोक म्यूजिक। Next question is saying who is regarded as the father of modern Hindi literature? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं A भारतेंदु हरीशचंद्र जी, B जयशंकर प्रसाद, C रामचंद्र शुक्ल या फिर D सूर्यकांत त्रिपाठी। Next question says who is the author of the famous book कितने पाकिस्तान, जिसके लिए लेखक को साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला है। तो आपको बताना है कि कौन है इस पुस्तक के लेखक। ऑप्शंस हैं A कमलेश्वर प्रसाद, B प्रेमचंद, C अमृत राय या फिर D महादेवी वर्मा। Next question says Which is India's highest gallantry award? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? Is it A महावीर चक्र या फिर B कीर्ति चक्र या फिर C परम वीर चक्र और is it D अशोक चक्र? Next question says who is the first Indian music director to win 2 ऑस्कर अवार्ड्स? 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक कौन हैं? ऑप्शंस हैं A SP बालासुब्रमण्यम, B इलियाराजा, C AR रहमान या फिर D मनी रत्नम। With all these interesting questions and facts, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे और आपको इससे मदद मिले तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।